What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Karnataka's coffee capital Chikmagalur. ये एक हिल स्टेशन है which is very famous for its coffee plantation and सबसे पहले कॉफ़ी इंडिया में यहाँ उगाया गया था, तो आप ये एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हो। कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ पे नज़ारे काफ़ी सुंदर है, पूरा हिली रेंज है that you can witness over here और साथ ही मौसम हमेशा ठंडा और चिली रहता है because it's a hill station. So in this video I'm going to be sharing the complete travel plan. कौन से places आप visit कर सकते हो, क्या क्या साइट सीइंग लोकेशंस होगा, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, बजट क्या होगा, होटल स्टेज वगैरह क्या होगा, और सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टू नो द कंप्लीट आइटिनरी फॉर चिकमंगलुरु इन कर्नाटका। चिकमगलूर कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में बसा एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जो अपनी कॉफ़ी प्लांटेशन और हमेशा ठंडा रहने वाला मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ आते ही आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। हर तरफ हरियाली, बारिश की हल्की बूंदें और हवा में कॉफ़ी की खुशबू। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और नेचुरल जगह ढूंढ रहे हैं। चिकमगलूर इसका मतलब है यंगर डॉटर्स विलेज। सो इन कन्नड़ा लैंग्वेज जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, चिक्का यानी कि होता है यंगर, मगल यानी कि होता है डॉटर और ऊरू होता है विलेज। ऐसा कहा जाता है कि ये जगह दिया गया था एज डाउरी टू द चीफ्स यंगर डॉटर, इसीलिए इसे यंगर डॉटर्स विलेज कहा जाता है। और आज ये एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करने को आते हैं इसका चिली वेदर एक्सपीरियंस करने के लिए, साथ ही यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मजा लेने के लिए। चिकमगलूर कर्नाटका के बीचों बीच में है और यहाँ डायरेक्टली फ्लाइट या ट्रेन से पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बैंगलोर, मैंगलोर या हासन से रोड के जरिए से आसानी से पहुँच सकते हैं। चिकमगलूर का नियरेस्ट एयरपोर्ट बैंगलोर और मैंगलोर का है। दोनों एयरपोर्ट्स चिकमगलूर से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे की रोड जर्नी की दूरी पर है। ट्रेन से आने के लिए सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन कडूर रेलवे स्टेशन है जो कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर है, या हासन रेलवे स्टेशन जो कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप टैक्सी या लोकल बस से पहुँच सकते हैं। मैंने चिकमगलूर का ट्रिप मुंबई से प्लान किया था। सबसे पहले मुंबई से बैंगलोर के लिए फ़्लाइट लिया। बैंगलोर एयरपोर्ट से निकलते ही बस ली जो मुझे सिटी के मेन बस स्टॉप केम्पागौड़ा बस स्टॉप तक पहुंचा दिया। वहां से मैंने KSRTC का बस लिया जो सीधा चिकमगलूर जाता है। ये जर्नी काफ़ी लंबा था, लगभग 6 से 7 घंटे का सफ़र था, इसीलिए पहले दिन मेरा बस सफ़र में ही चला गया। अगले दिन चिकमगलूर की साइट सीइंग की शुरुआत की। पूरा दिन का प्लान तैयार है, तो सबसे पहले कुछ पेट पूजा करते हैं। हर ट्रिप की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होती है एंड फॉर ब्रेकफास्ट आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड साई ईश्वरा कैफ़े। दे सर्व ऑथेंटिक साउथ इंडियन कुजीन्स एंड ये प्लेस स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी पोड़ी तट्टे इडली। तो तट्टे इडली से एक फ्लैट सॉर्ट ऑफ एन इडली आता है, उसके ऊपर घी और पोड़ी डाल के सर्व किया है अलॉन्ग विद चटनी एंड सांबर। खा के देखते हैं ये कैसा है। इडली इज़ वेरी सॉफ्ट एंड जूसी एंड जो पोड़ी डाला है वो थोड़ा सा स्पाइसीनेस दे रहा है। सो इफ यू लाइक स्पाइसी देन यू विल लाइक इट ओवर हियर। सो दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। ओके, सो मैं अभी चिकमगलूर का साइट सीइंग शुरू कर रही हूँ, बट बिफोर साइट सीइंग मुझे एक प्लेस विजिट करना था। दिस इज़ कॉल्ड एज सीरी कैफ़े विच इज़ फेमस फॉर इट्स आइकॉनिक स्टैचू ऑफ अ लेडी। जो मुआना में जो कैरेक्टर है उसका इंडियन वर्जन लगता है ये। बट एनी वे दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी, 1952 कॉफ़ी। एंड यहाँ पे कॉफ़ी के साथ साथ और एक स्पेशलिटी है, वो है ये कॉफ़ी सॉफ्टी आइसक्रीम जो मैंने यहाँ पे लिया है। ये एकदम आपको कॉफ़ी वाला फ्लेवर देता है इन एन आइसक्रीम फॉर्म विच इज़ रियली नाइस एंड दिस इज़ फॉर 80 रुपीज़। तो यहाँ पे ना कैफ़े भी है, रेस्टोरेंट भी है और साथ ही यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे आप कॉफ़ी ख़रीद सकते हो, चॉकलेट्स ख़रीद सकते हो। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ पे आप ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो।
सो मोस्टली लोग यहाँ पे इसके साथ फ़ोटो निकालने को आते हैं। दिस इज़ एन आइकॉनिक लैंडमार्क हियर इन चिकमंगलुरु। वैसे देखा जाए तो ये एक कैफ़े रेस्टोरेंट सॉर्ट ऑफ जगह है और कुछ स्टॉल्स वगैरह भी है फूड स्टॉल्स का, बट एट द सेम टाइम तुम यहाँ पे आके फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हो। वैसे बहुत लोग खा नहीं रहे, बस फ़ोटोज़ निकालने आ रहे, बट एनी वे। एंड ऑल्सो इसका मुझे डिटेलिंग काफ़ी अच्छा लगा। रिंग हैज़ फ्लावर, the earring has a pot flower and even the necklace is all like flowers and plants, which is really nice। तो यहाँ पे जब भी तुम आओगे फोटोज यहाँ पे ज़रूर निकालना। ये सबसे पहला स्पॉट आता है जब भी हम जाते हैं चिकमंगलुरु सिटी से टूवर्ड्स ऑल द साइटसीइंग प्लेसेस। सो चिकमंगलुरु घूमने के लिए मैंने फुल डे का गाड़ी बुक किया है। यहाँ पे जो भी साइट हेलो ओके योर एक्सक्यूज। सो एज आई वाज सेइंग, मैंने फुल डे का गाड़ी बुक किया है क्योंकि जो भी यहाँ पे स्पॉट्स है वो सारे हिल पे लोकेटेड है और दूर दूर लोकेटेड है, तो घाट का रास्ता है। सो गाड़ी बुक करना वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑटो रिक्शा तो मुझे अवेलेबल दिखा नहीं, मतलब है कुछ कुछ जगह पे बट बहुत ज़्यादा कम है, और शेयरिंग जीप और टैक्सीज वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे मुझे नहीं दिखा। इसीलिए मैंने प्राइवेट कार बुक किया है विच हैज़ कॉस्टेड मी 2500 फॉर द एंटायर डे ऑफ साइट सीइंग। तो इसके डिटेल्स अगर आपको चाहिए, आई वुड शेयर इट इन द ट्रैवल गाइड दैट यू कैन डाउनलोड वाया द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ट्रैवल गाइड में सब कुछ शेयर किया है, बुकिंग डिटेल्स, बेस्ट होटल्स, बेस्ट रेस्टोरेंट्स, ड्राइवर डिटेल्स और सब कुछ, सो दैट इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर यू वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रैवल टू चिकमंगलुरु। दिन की शुरुआत कर रहे हैं बाय विजिटिंग द सितलानगिरी मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। यह शिव जी का मंदिर है जिसके दर्शन मैंने भी जस्ट लिया। काफ़ी अच्छा प्राचीन मंदिर है, तो जब भी आप आओगे यहाँ से अपने दिन की शुरुआत ज़रूर करना। अभी इसके बगल में है सितलानगिरी पीक, जो एक माउंटेन रेंज है, वो भी आप ऊपर ट्रैक करके जा सकते हो, थोड़ा हाइट पे लोकेटेड है। तो अभी मैं उसके बगल में जाने वाली हूँ। छोटा सा ट्रैक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बट आप माउंटेन के टॉप में जाके व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोना डू नाउ। So now I made it to the सितलानगिरी पीक एंड यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर है। एंड आज डे भी एकदम ब्राइट सनी डे है, ब्लू स्काइज़ है, पफी क्लाउड्स है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, और तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी यहाँ पे आने के लिए भी एक टीप हाइक था, बट इतना कुछ नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं, तुम भी आ सकते हो आराम से। अभी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, उसके ऊपर भी एक पॉइंट है जो उस साइड है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो वाला पॉइंट भी कवर कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर व्यू ही है ऑफ दिस होल वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ सितलानगिरी। सो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, और आज भी सैटरडे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड, बट इट फील्स नाइस when you're traveling to see the other people and other travelers also traveling along with you. It makes you feel very safe and nice. So yeah, this is a place that you can visit here in Chikmagalur. मुल्यानगिरी चिकमंगलुरु का सबसे फेमस जगह है और ये कर्नाटका का सबसे ऊंचा पीक भी है। यहाँ से जो व्यू मिलता है वो लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। हर तरफ से पहाड़, क्लाउड्स और ग्रीनरी। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए ये तो एक मस्ट विजिट स्पॉट है। लेकिन जब मैं चिकमंगलुरु गई थी तभी अनफॉर्चुनेटली मुल्यानगिरी बंद था रोड्स के मेंटेनेंस के कारण, इसीलिए मुझे जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी सफ़र का मज़ा डेस्टिनेशन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टाइम के लिए ये जगह मेरा रह गया, पर आप ज़रूर विजिट करना। चिकमंगलुरु हाइट पे लोकेटेड है, तो यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर है। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, दिस इज़ जस्ट अ रैंडम व्यू ऑन द रोड, एंड यहाँ से देखो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। एंड अभी ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम है और अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। यही 11 बजे का टाइम अगर मैं मुंबई में रहती तो अभी मैं पसीने से लथपथ हो जाती थी, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी करंटली। बट अभी इस महीने में भी यहाँ पर इतनी ठंडी है, अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी प्लेजेंट सा वेदर है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ व्यू दैट यू कैन एन्जॉय ओवर हियर व्हाइल ड्राइविंग इन चिकमंगलुरु। सडनली देयर वाज अ चेंज इन वेदर। बारिश शुरू हुई और पूरा मौसम एकदम ठंडा सा हो गया, और रास्ते में चलते चलते हमारा अगला पॉइंट भी आ गया, 0 पॉइंट और शूटिंग पॉइंट।
दोनों ही बगल में ही है और यहाँ से वैली का बेहद सुंदर नज़ारा दिखता है। बारिश के कारण सब बादलों से ढका हुआ था पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ तक आने के लिए भी थोड़ा ऑफ रोडिंग का रास्ता है जो गाड़ी हमें ऊपर तक लेके आता है। इसके ऊपर भी एक रास्ता है वहाँ पे उस तरफ, उसके लिए भी थोड़ा और ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा, बट मेरा ड्राइवर ने मुझे यहाँ तक ही लाया और यहाँ से मैं व्यूज़ को एंजॉय करने वाली हूँ। व्यूज़ वैसे काफ़ी सुंदर है और ऐसे क्लाउड होने की वजह से एकदम माउंटेन्स को क्लाउड आ रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो जेड पॉइंट है, शूटिंग पॉइंट है, उसके बगल में ही है बाबा बुडानगिरी दरगाह जो आप विजिट कर सकते हो। बाबा बुडानगिरी एक सूफी सेंट है जिन्होंने कॉफ़ी पहली बार इंडिया में लाया था। उन्होंने यमन से कॉफ़ी स्मगल किया था और यहाँ पे इस जगह पे उगाया था एंड आज हमें जो कॉफ़ी मिल रहा है उन्हीं के बदौलत है। उनका यहाँ पे दरगाह है जो आप विजिट कर सकते हो, जो आप मेरे पीछे उसका एंट्री देख रहे हो। वहाँ पे जाने के लिए आपको शू, मोबाइल, कैमरा सब यहाँ पे अपनी गाड़ी में छोड़ के जाना पड़ता है और फिर आप अंदर जा सकते हो। अंदर वीडियो फोटो निकालना अलाउड नहीं है, सो आई कैन नॉट शो यू। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड विजिट दैट प्लेस एज वेल। बट ये एक जगह है जो इसी के बगल में, मतलब 3 पॉइंट्स हमारे यहीं पे थे सारे पॉइंट्स। मुझे लगा था कि एक प्रॉपर हिल है बाबा बुडानगिरी, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट ऐसा एक दरगाह है जो आप विजिट यहाँ पे कर सकते हो। वापस जाते टाइम हमें और एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे अभी मैं आई हूँ एंड एज यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी इज स्पेक्टैक्युलर। बरसात आके पूरा ऐसा मिस्टी माउंटेन्स हो गया, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक आपको ग्रीनरी ही दिखाई देगा यहाँ पे जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। सो इट्स अ रियली नाइस वेदर जो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ 12:30 को। यहाँ पे 12:30 को धूप नहीं बल्कि ठंडी हवा और आ रही है और थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, लाइक इट्स ड्रिजलिंग अ बिट, बट आई थिंक इट विल कंटिन्यू फर्दर एज वेल। तो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे मेन जो थे। बट या दिस इज़ लाइक अ वेरी चिल हिल स्टेशन। आपको ज़्यादा यहाँ पे जस्ट व्यूज़ एंजॉय करो, वेदर को सोक इन करो एंड just be here and be yourself, like experiencing all this. It's such a calm place to be. सच कहते हैं वो लोग जो बोलते हैं पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। तो अभी ऑलमोस्ट 1 o'clock हो गया है एंड रास्ते में एक जीप है जिसके पीछे एक किचन है जहाँ पे मैगी, ब्रेड ऑमलेट वगैरह मिल रहा है। तो मेरे ड्राइवर ने यहाँ पे मुझे रुकाया है एंड यहाँ पे आप व्यू देखो मेरे पीछे कितना सुहाना है। मैं इसके साथ में यहाँ पे मैगी खा रही हूँ। अब ठंडा ठंडा मौसम और गरम गरम मैगी, मज़ा ही आ जाता है। जैसे कि मैं वीडियो में कह रही हूँ कि चिकमंगलूर कॉफ़ी कैपिटल ऑफ कर्नाटका है, बट अपेरेंटली कहीं पे भी कॉफ़ी प्लांटेशंस मुझे नहीं दिखा है एंड ना ही ऐसा कुछ फील्ड विजिट है जहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। एटलीस्ट ऑन दिस रूट दैट आई एम करंटली एक कॉफ़ी म्यूज़ियम है पर वो कुछ और रूट में है एंड वो यहाँ से काफ़ी दूर है। आज के दिन वो कवर नहीं हो सकता है, बट ये रूट में तो कुछ नहीं दिखा। तो ड्राइवर ने रैंडमली जगह पर रुका है, वहाँ पे पीछे मुझे कॉफ़ी प्लांटेशंस दिख रहे, बट ऐसे कोई प्रॉपर जगह नहीं है जैसे मुन्नार में या फिर ऊटी में कैसे पूरे प्लांटेशंस दिखाई देते हैं टी का, वैसे यहाँ पे कॉफ़ी का तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ पे है, बट आई एम नॉट गोना गो ओवर देयर। बट yeah, this is something I wanted to tell you guys. Also one more thing, important information that I want to give is यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है। मेरे पास वोडाफोन है एंड वोडाफोन तो ज़ीरो सर्विस दे रहा है, मेरे पास बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। और ड्राइवर बता रहे थे कि जियो का थोड़ा बहुत चलता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट इतना भी नहीं चलता, उनका खुद का भी नहीं चल रहा था। बट या सो इसीलिए whenever you come here make sure that you have cash and change in hand, so that आप जो भी पैसे एक्टिविटीज़ करने को या फिर खाने के लिए ले रहे हो सब आप कैश में ही दो, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स यहाँ पे नहीं चलता है। बात करते हैं चिकमंगलूर में आप स्टे कहाँ कर सकते हैं। तो चिकमंगलूर में जो टाउन एरिया है, बस स्टॉप के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। कुछ होम स्टेज वगैरह भी है जो आप ऑप्ट कर सकते हो एंड कुछ बड़े होटल्स भी है जैसे लग्जरी होटल्स भी हैं यहाँ पे। ये एरिया में बुक करने का फ़ायदा ये होता है कि सारे जो लोकल ईटरीज़ है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बस स्टॉप से आ रहे हो तो बस स्टॉप भी पास है एंड अगर आपको कोई मार्केट एरिया भी जाना है कॉफ़ी ख़रीदने को या कुछ शॉपिंग वगैरह करने को, वो भी आप रिक्शा से आराम से जा सकते हैं। तो ये
बेनिफिट होता है। तो मैं जब डे 1 में आई थी तभी मैंने एक दूसरा होटल में बुक किया था विच इज़ कॉल्ड एज ट्रेस्का, जो एक अच्छा सा होटल था, वेरी डिसेंट, लार्ज स्पेशियस रूम, हैज़ क्लीन बाथरूम एंड गुड एमिनिटीज़, एंड वो बस स्टॉप से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पे था, बट इट वॉज क्लोज टू अ वेरी फेमस ईटरी, इसीलिए मैंने वहाँ पे बुक किया। फॉर द नेक्स्ट डे मैंने बुक किया है हुनका स्टे विच इज़ अ वेरी नाइस बुटीक होटल। ये एक न्यूली ओपन प्रॉपर्टी है, तो कल मैंने एक्चुअली शाम को आके ये प्रॉपर्टी इन पर्सन देखा था, सो मुझे ये प्रॉपर्टी इतना अच्छा लगा, सो आई डिसाइडेड टू बुक दिस वन, एंड ये काफ़ी अच्छा है। द रूम इज़ वेरी नाइस, स्पेशियस एंड हैज़ अ वेरी काम फीलिंग टू इट। साथ ही द इंटीरियर्स ऑफ द रूम आर वेरी एस्थेटिक, मिनिमल एंड हैज़ लाइक रियली नाइस decor and everything. The washroom also has like good Jaguar fittings, plus it's very nice and clean with a lot of amenities as well, and the hotel staff is also really nice. So ये hotel भी है that you can opt to book. इसका आप Make My Trip या Go Ibibo के साथ भी बुक कर सकते हैं, and काफ़ी अच्छा है। इसका अच्छा बात ये भी है कि ये बस स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आप बस से चिकमंगलूर आ रहे हो तो वहाँ से आप वॉक करके भी ये होटल तक पहुँच सकते हो। तो ये मेरा स्टे है। दूसरा टाइप का स्टे आप चूज़ कर सकते हो, वो है कॉफ़ी एस्टेट्स में रहने का या फिर दूर पहाड़ों पे रहने का, पर वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको सिर्फ उसी के अंदर डिपेंडेंट होना पड़ता है, उसके रेस्टोरेंट पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, बाकी सारे प्लेसेस आपके लिए बहुत दूर होगा। अगर आपके पास गाड़ी है, खुद का प्राइवेट कार है, देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। इफ़ नॉट देन आपको सारे प्लेसेस बहुत दूर पड़ेगा एंड आपको होटल का ही थ्रू गाड़ी बुक करना पड़ेगा फॉर कमिंग टू द मार्केट एरिया और ट्राइंग द लोकल ईटरीज आउट हियर इन द टाउन एरिया। इसीलिए मुझे जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, आई लाइक टू स्टे इन नेक्स्ट टू द बस स्टॉप और इन द सिटी एरिया, सो दैट सारे प्लेसेस मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हो। Alright, so it's much later right now and अभी almost 6 बज रहे हैं शाम के, so I thought of coming out and exploring the city of चिकमंगलूर। तो यहाँ पे कैफ़े है एंड I've always mentioned I'm a cafe girl, so यहाँ पे कैफ़े है which is called as 1952 Coffee, which is very popular cafe। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसमें कुछ 1900 reviews थे, so I had to come and check this place out। and यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है the classic filter coffee and coffee panna cotta, which I've already tasted and it tastes so good। It's very different, मतलब यहाँ का कुछ स्पेशल है ये कॉफ़ी फ्लेवर। panna cotta is like so nice, it's so fresh, and इसके ऊपर जो बॉल्स डाले हैं ना वो भी कॉफ़ी फ्लेवर के हैं एंड चॉकलेट फ्लेवर के हैं, एंड दिस जेली इज़ ऑल्सो लाइक कॉफ़ी फ्लेवर, सो इट्स रियली वेरी गुड। Now let me try the filter coffee, the iconic filter coffee। अभी तक चिकमंगलूर में मैंने अभी तक कॉफ़ी ट्राई नहीं किया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग, एंड अ फिल्टर कॉफ़ी जो मुझे वैसे भी काफ़ी पसंद है साउथ इंडियन डिशेज़ के साथ पेयर करने को। सो लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ दिस हैज़ अ रिच कॉफ़ी फ्लेवर। वैसे देखा तो सेम ही है, कुछ स्पेशल नहीं है, बट इट्स रियली नाइस, एंड ये बिना शुगर के सर्व किया जाता है, तो अलग से मैंने शुगर ऐड किया है इसमें, बट या इट्स गुड, लाइक अच्छा लगता है फिल्टर कॉफ़ी। एंड फिर मेरे को ज़्यादा कॉफ़ी जमता नहीं है, विच इज़ अ प्रॉब्लम, बट आई स्टिल लव हैविंग कॉफ़ी लाइक वेन एवर आई कैन। इट्स रियली नाइस। तो या आई एम गोना एन्जॉय माई इवनिंग स्नैक्स ओवर हियर, एंड इसके ही एंट्री पे इसका शॉप भी है, विच इज़ वॉट आई एम गोना एक्सप्लोर नेक्स्ट। तो पहले ही खाना खाते हैं, कुछ फिल्टर कॉफ़ी पीते हैं, एंड देन विल हेड टू द स्टोर एज वेल। सो नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग द MG रोड, द मार्केट एरिया ऑफ चिकमंगलूर। यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगी, आप शॉपिंग वॉपिंग करना चाहो तो लोकल दुकानें वो सब भी है, साथ ही आपको यहाँ पे कॉफ़ी के दुकानें भी कई सारे मिलेगी, मतलब जो ऑथेंटिक फ़िल्टर कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे मिलता है वो सब अभी यहाँ से बाई कर सकते हो। तो अभी मैं जो 1952 कॉफ़ी के शॉप में थी वहाँ पे भी कॉफ़ी मिल रहा था, बट आई हैव नोटिस दैट इट्स अ बिट एक्सपेंसिव और बड़े बड़े पैकेट्स ही है, और मुझे ज़्यादा 500 ग्राम्स का पैकेट नहीं चाहिए, बट इनफैक्ट छोटे छोटे पैकेट्स चाहिए। तो देखूंगी मैं कोई लोकल दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, उसमें कुछ छोटा पैकेट मिलता है तो अच्छा रहेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर। सो अभी मैं थोड़े टाइम पहले बस स्टॉप के वहाँ पे थी, एंड मुझे पूछना था कि मडिकेरी जो कुर्ग है, जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, उसका बस कहाँ से मिलेगा। सो द पर्सन एट द इंक्वायरी टेबल वो सो रूड, उसने बस बताया कन्नड़ा आता है, मैंने बोला नहीं, लाइक पो गो, दैट्स इट, दैट इज़ हाउ रूड ही वॉज। लाइक लैंग्वेज नहीं आता है तो he would not even help. I told him I'm a tourist also, and no, he did not help me that also. So that rude the people are. मतलब मुझे, मैं खुद कर्नाटका से हूँ, मतलब my hometown is Mangaluru, but this experience of mine was not pleasant and मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा ये जब हुआ। बट
ऐसा यहाँ पे सिचुएशन है, कनाडा नहीं आते तो सम पीपल वुड नॉट encourage you, and the driver was super nice. He was very nice, he was very helpful. उन्हें इंग्लिश आता था, हिंदी आता था, but a lot of locals over here don't speak the language, and if you don't know the language they will not entertain you. That was my experience, which was very harsh and I did not like it at all. Anyway, so this was my experience with the language barrier over here. But अभी मैं ये MG रोड का मार्केट एरिया एक्सप्लोर करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या मिलता है. लेट्स गो. Hello everybody, welcome to Chikmagalur, the land of coffee. Myself Inder. So here we are in Vasvi Coffee, and we are since 1975, and I'm so proud to say that I'll be the 4th generation and we have just completed 50 years. So here we have our own filter coffee blend, which is of 85% coffee and 15% chicory, and this is the other blend, 80% of coffee and 20% of chicory. It's of pure Arabica beans sourced here in Chikmagalur. You can enjoy the real taste of coffee. Chicory is a kind of roots which was discovered during the World War II. It's generally added with coffee to increase the thickness, and it mainly acts like a catalyst. The caffeine in coffee is boosted by chicory. So that's the main purpose of adding chicory in coffee, and it also brings the price little bit down. As you can see, the coffee is completely in boom. It brings the price bit down. मार्केट्स को घूमने के बाद वापस रूम में चली गई, आराम किया और फिर बाहर निकली डिनर के लिए. ऑथेंटिक फूड खाया यहाँ एट द फेमस सी स्पाइस रेस्टोरेंट. चिकन घी रोस्ट विद नीर डोसा जो बनाना लीफ में सर्व होता है, अलॉन्ग विद ड्राइड प्रॉन चटनी, अ सब्जी एंड फिश करी. मजा ही आ गया ये डिनर करके, एंड दैट्स हाउ आई कॉल्ड इट अ डे. अगले दिन की शुरुआत सुबह जल्दी हुई क्योंकि पूरा दिन का प्लान था फॉर बेल्लूर. ये एक टेम्पल टाउन है जहाँ पर 10 to 15 सेंचुरी के मंदिर है. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. बेल्लूर और चिकमंगलूर का प्लान साथ में क्लब कर सकते हैं. बेल्लूर का सेपरेट व्लॉग है जिसमें इन डेप्थ सारे प्लेसेस मैंने शेयर किए हैं. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेन दैट वीडियो गोज लाइव. बेल्लूर से चिकमंगलूर जाने के रास्ते में आता है येगाची डैम, एंड डैम मेरे पीछे देख रहे हो. यहाँ पे आने का कोई एंट्री टिकट नहीं है, और अब वहाँ पे एक गार्डन जैसा देख रहे हो, वहाँ तक एक्चुअली जा भी नहीं सकते. यहाँ पे एक छोटा सा व्यू पॉइंट बनाया है, दैट इज ओनली अलाउड फॉर पब्लिक टू विजिट. यू कैन ऑल्सो स्किप इट. ये रास्ते में था और मेरे गाड़ी के पैकेज में इंक्लूडेड था. सो आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस एंड शोइंग यू गाइज व्हाट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर. बट यू कैन ऑल्सो स्किप इट बिकॉज ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. जस्ट दिस व्यू पॉइंट, एक छोटा सा गार्डन है जिसके बाजू में ये डैम है जो व्यू पॉइंट है. बेल्लूर से चिकमंगलूर जाते टाइम हमें डैम मिलता है, और डैम का ये पार्ट है जहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय कर सकते हो. जहाँ पे मैं अभी आई हूँ यहाँ पे आप हर टाइप के वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, जैसे बनाना राइड है, जेट स्की है. यहाँ पे एक छोटा सा वाटर पार्क भी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो. वहाँ पे भी आप खेल वगैरह सकते हो. तो ये सब भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो. अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो. करंटली ऑलमोस्ट 2:30. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन दिस सनी वेदर, बट अगर आप शाम के टाइम आओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को. काफ़ी लोग आए, दिस दैट यू कैन सी बिहाइंड मी. बहुत लोग हैं जो एक्सपीरियंस करने को आए. तो ये है तुम्हारा प्लान. डे 1 ट्रैवल के लिए रखो जहाँ पे तुम चिकमंगलूर आके रेस्ट करोगे. डे 2 तुम चिकमंगलूर घूमोगे और साइट सीइंग करोगे. डे 3 बेल्लूर का टूर बनाओ और टेम्पल्स को विजिट करो. डे 4 को होटल से चेकआउट करके वापस घर. ये तुम्हारा 3 डे का परफेक्ट प्लान है. Alrighty guys, so this is the end of this vlog. Currently मैं मेडिकेरी में मैं another hill station also known for coffee plantations. ये भी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है. ये तो अगला vlog आने वाला है. So make sure that you subscribe to my channel, hit the bell icon to get notified whenever this vlog goes live. But talking about चिकमंगलूर, ये रहे सारे places जो आप visit कर सकते हो. काफ़ी ऑफ-बीट और शांत हिल स्टेशन है जहाँ पे आप कुछ समय बिता सकते हो. वैसे देखा जाए तो 1.5 days is quite enough to explore चिकमंगलूर. सारे places आप आराम से कवर कर सकते हो. बट मैंने जितना हो सके उतना सारे प्लेसेस कवर किए हैं, एंड ऑलमोस्ट मेरे सब कुछ हो चुका है एक्सेप्ट फॉर मुल्लानगिरी बिकॉज वो बंद था तो आई कुड नॉट शो यू. बट अदर देन दैट सारे प्लेसेस मैंने कवर किए. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. दिस इज निग्रिश्मा साइनिंग ऑफ अंटिल आई मीट यू अगेन इन अ न्यू प्लेस इन अ न्यू सिटी. बाय बाय.